हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो भाई आज बहुत ही विशेष दिन है। आज क्या है? गणेश चतुर्थी। तो भाई आज पूरा भारत या पूरा विश्व अगर बात करें तो आज गणेश चतुर्थी जो है बनाता है। तो गणेश चतुर्थी में किसकी सेलिब्रेशन होती है? गणेश जी की। जानते हो गणेश जी कौन है? कभी देखा हो? हाँ, नहीं तो वॉलपेपर में भी एक फिगर है जिनको गणेश जी जो है कहते हैं। इनके बारे में कौन कौन जानता है? गणेश जी कौन है या थोड़ा बहुत पता हो? अच्छा, बाकी सब नहीं जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं। तो कोई मेरी मदद करे, थोड़ा सा बताएं आखिर गणेश जी के माता पिता कौन थे? अच्छा, शिव जी और पार्वती जी इनके माता पिता जो हैं इनके ब्रदर सिस्टर्स भी थे। अच्छा, कार्तिकेय। अच्छा, ऐसा लग रहा है वन वर्ड आंसर हो गया, रैपिड फायर। तो इनके ब्रदर जो हैं कार्तिकेय हैं। अच्छा, इनको मतलब सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और इनकी पूजा कब की जाती है? अच्छा, सबसे पहले मतलब इनको वरदान मिला हुआ है, या ऐसे बात करें कि भाई जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले कोई भी अनुष्ठान अगर होता है, कोई भी अगर फंक्शन है, कुछ भी शुभ करते हैं, या इवन घर पे अगर आप नया घर भी खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की जो है पूजा होती है। ऐसा क्यों? बाकी सारे देवी देवता में गणेश जी की पूजा क्यों होती है? किसी को अगर पता हो, पता है? इनको माइक जो है एक बार दे दें, फिर आपके पास आते हैं। तो आखिर गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों करते हैं? सर क्योंकि विघ्नहर्ता श्री गणेशा माना जाता है उनको। तो अच्छा। जो भी विघ्न आते हैं वो हर लेते हैं सारे। अच्छा, गणेश जी को विघ्नहर्ता जो है कहा जाता है। तो जो भी विघ्न आते हैं वो उनको जो है हर लेते हैं, इसलिए गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। अच्छा, इनको ही माइक जो है दें और कुछ कहना चाहें। सर एक पूरी की पूरी स्टोरी है इसके पीछे। अच्छा, पूरी एक लीला है। क्या लीला है, बताना चाहोगे? सर जो शिव जी ने मतलब ये आयोजन किया था, मतलब कि जितने भी देवता है वो सारे के सारे पूरे मतलब सृष्टि की परिक्रमा करके आएंगे। जो सबसे पहले वापस आ जाएगा वो प्रथम पूज्य मतलब होगा। ओके, तो भी ऐसा कुछ हुआ जो सुनने में आते हैं कि किसी सारे देवी देवताओं में था भी सबसे पहले पूजा करनी है, तो भाई नंबर लगाएं, किसका लगाएं? तो शिव जी ने कहा ठीक है, कंपटीशन कर लेते हैं। तो सबका एक रेस कंपटीशन जो है हो गया कि चलो एक रेस लगाते हैं और पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा कर आओ, और जो पहले आ जाएगा उसकी पहले पूजा जो है की जाएगी। ठीक है जी। तो सारे के सारे तो चले गए मतलब पूरी सृष्टि की मतलब चक्कर लगाने अपने अपने वाहन पे। पर इनकी तो सवारी मतलब मूषक थी, एक मतलब चूहे जी। तो मतलब उस हाँ, कह रहे थे कि सर सारे के सारे तो चले गए और कह रहे हैं सर इनकी सवारी क्या? मूषक थी। एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं, क्या बताओ सर, ये मूषक की सवारी थी सर, कहाँ तो ये जाएंगे? ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन भी दे, सर इनकी सवारी क्या होता? मूषक नलायक। ठीक है। तो फिर मतलब इन्होंने ना अपने जो माता पिता है शिव जी और पार्वती जी, उनकी मतलब परिक्रमा की, और इन्होंने बोला कि यही मेरे लिए पूरा मेरी पूरी सृष्टि है। अच्छा, ठीक है। तो भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भी देखो कहाँ मैं मूषक पर चूहे पर जाऊंगा धीरे धीरे, तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने अपने माता पिता को सेंटर में रखा और उनकी परिक्रमा जो है कर दी, और इससे देवी देवता जो है शिव जी और जितने भी ब्राह्मण थे सबको ये तर्क अच्छा लगा, और उन्होंने कहा भी इन्होंने रेस जो है जीत ली है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहे? हाँ जी, इनको माइक जो है दे दें। सर गणेश जी को वरदान मिला था जब शिव जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर जब दोबारा उनका हुआ था जन्म, जब हाथी का सर लगाया अच्छा, ये था। सही है। कह रहे सर दैट वाज कैंसिल। हाँ सर, हम इस मत के साथ हैं। ठीक है। तब गणेश जी को वरदान दिया गया था कि तुम सबसे पहले तुम्हें पूजा जाएगा किसी भी उसमें कोई भी अनुष्ठान या कोई भी शुभ काम होता है, और अगर अच्छा। नहीं पूजा जाता तो विघ्न आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो भाई एक ये भी लीला आती है कि भाई शिव जी ने गणेश जी का सर जो है धड़ से अलग कर दिया था, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है हाथी का सिर जो है लगाया, और वरदान जो है मिला कि भाई सबसे पहले आपको जो है पूजा जाएगा। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहे? और कोई कुछ कहना चाहे? अच्छा, गणेश जी जो है मतलब वो किसके देवता है? मतलब वरदान में क्या देते हैं? मतलब विघ्न कैसे हटते हैं? सीधा आशीर्वाद, विघ्न हट गए। हाँ जी, पीछे माइक जो है दें। सर सुख और समृद्धि देते हैं।
सुख और समृद्धि देते हैं, कैसे देते हैं? मतलब सर, वो उनकी आशीर्वाद देते दो हैं, wives आज से हैं। सुखी भव। सर उनकी वैसे 2 वाइफ्स भी हैं, जो दोनों वाइफ्स हैं उनका नाम भी यही है। उनका नाम क्या है? एक का नाम समृद्धि है, दूसरे का पता नहीं। अरे और दूसरे का है। ठीक है, 2 वाइफ, क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि प्रॉस्पेरिटी, सिद्धि सिद्धि स्पिरिचुअल नॉलेज। सिद्धि कहते हैं कि इनको सिद्धि प्राप्त हुई है, तो सिद्धि प्राप्त हुई है, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज जो है प्राप्त जो है हुई है। ठीक है, तो भाई आपको बहुत सारी बातें जो है शायद पता है। तो आज पूरे विश्व में गणेश चतुर्थी बनाते हैं, शायद आपके घर में भी गणेश चतुर्थी आप बनाते होंगे। तो बनाते कैसे हैं? मतलब आप गणेश जी से आशीर्वाद लेना है आपको, तो गणेश जी को इम्प्रेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? तो इम्प्रेस कैसे करते हो? हाँ जी, इम्प्रेस कैसे करते हो? हाँ, मूर्ति के आगे भी एक आरती जो है हमने कह दी, तो आरती कहने के बाद गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना? और गणेश जी इतने प्रसन्न होंगे, आपने मेरी आरती गाई है, लो बेटा सुख समृद्धि, ऐसा होगा। मतलब सोच के बताएं, क्या आरती गाने से गणेश जी आपको वरदान दे देंगे? अच्छा, लड्डू का भोग भी लगाना पड़ेगा है ना? हाँ सर, आरती के साथ लड्डू भी खिलाने पड़ेंगे, तो उसके बाद गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, कहते हैं आपने लड्डू खिलाए हैं, चलो बेटा सुख समृद्धि मैं आपको देने को जो है तैयार हूँ। तो देवी देवता वरदान देते कैसे हैं? मतलब देवी देवता वरदान देते या नहीं देते, या सिर्फ वैसे ही है? कोई वरदान देते या नहीं देते? क्या कहते हो? देवी देवता वरदान देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। कैसे देते हैं? कभी आपको दिया हो? सदैव ऐसा दिया तो नहीं है, बस सुना है हमने, बस हमने सुना है कि शायद देते होंगे। देखो आज तक हमें तो अभी कोई वरदान मिला नहीं, लिस्ट इतनी लंबी है, बाय गॉड लेकर डेली जा रहे हैं, भाई सुन ले हमारी, पर भगवान हमारी सुनते ही जो है वो शायद नहीं है। तो अगर बात वही करें कि 2-3 चीज़ें हैं, जैसे वही सोच के बताऊं, आप सब मेरे पास आए, आप सब मेरे पास जो आए हैं, क्या करने आए हैं भाई? आपको सीए फाउंडेशन जो है करना है। अब आप खुद सोचें, 2-3 चीज़ें होती हैं, क्या आप यहाँ पर आने से क्या आपकी सीए फाउंडेशन हो जाएगी? मैं चाहता भी हूँ आप सबकी सीए फाउंडेशन हो, मैं चाहता हूँ आप सबकी सीए फाउंडेशन हो, पर उसके बावजूद सीए फाउंडेशन कुछ की होगी, कुछ की नहीं होगी। तो कैसी होगी सीए फाउंडेशन? भाई सबसे पहले तो वही है कि भाई अगर आप मेरा आदर करेंगे, भी होता वही है भी आप अगर मेरी रिस्पेक्ट करेंगे तो शायद मैं आपको समझा पाऊंगा। होता वही है ना, मैंने आपको बहुत सारी बातें कही, इससे मालूम बहुत सारा आपसे बातें कर रहा हूँ, पर अगर आपको मुझ में फेथ है, अगर आपको जो फेथ है तो आप मेरी बातें सुनेंगे, अगर आपको जो फेथ ही नहीं है मेरी बातें आप नहीं सुनेंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैंने जो भी पढ़ाया, तो सबसे पहले जिससे आपको कुछ लेना है उससे पहले एक फेथ तो होना चाहिए। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और आपने वो सोचे, आप क्लास में आए, आपने आदर ही नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट मेरे प्रति नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है जो बैठा है उससे क्या हमें फ़र्क पड़ता है? तो मैं आपको जो देना चाहूँगा वो शायद आप मुझसे कभी ले ही नहीं पाएंगे। तभी कहते हैं बड़ों का आदर करना चाहिए, हर किसी का आदर करना चाहिए, क्योंकि तब आप उनसे कुछ सीख सकते हो, आप उनसे कुछ ले सकते हो, क्योंकि वो देने को तैयार है। मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, पर जब तक अगर टू वे कम्युनिकेशन, एक वाइब्रेशन मैच नहीं होती, जब तक आप मतलब मेरे अंदर फेथ नहीं होगा, तो मैं कुछ भी कहूँ आपके क्वेश्चन मार्क रहेगा, सर ठीक है सर कहते तो बहुत कुछ है पर पता नहीं, क्योंकि वो फेथ शायद डेवलप जो है नहीं हुआ। तो अगर आपको गणेश जी पे फेथ है तब तो सुख संपत्ति आएगी। और आपने बस देखा अच्छा मूर्ति है और आपने बस आरती कर दी पर अंदर से भाव नहीं आए, तो आपको माइंड में पहले से ठीक है फॉर्मेलिटी है। कई बार होता है ना, मंदिर जाते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए जो चले जाते हैं कि आपको पहले से लगता है मिलना कुछ नहीं, तो आपने पहले अपने जब दरवाजे बंद कर दिए तो सामने जब देना चाहेगा वो आपको दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वही होता है कि भाई आदर होना बहुत ज़रूरी। और आदर कैसे होता है? आदर हमेशा दिल से होता है। आदर दिखावे की बात नहीं है कि कई बार होता ना, हम बाहर तो बहुत मीठा मीठा जो है कर देते हैं, पर हमारे मन में क्या चल रहा है वहीं से है। आप चाहे मुझे कितना भी गुड मॉर्निंग कर लें, मैं बाहर मिल रहा हूँ, मेरे को कितनी बड़ी स्माइल दे दें, पर जब तक वो रिस्पेक्ट आपके दिल से नहीं आएगी तो आप मेरी बात अच्छे से कभी भी जो है नहीं ले पाओगे। और जब अगर दिल से आएगी तो शायद मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो शायद मैं जो है सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर गणेश जी से कुछ लेना है या किसी से भी लेना है तो भाई आदर तो पहले होना चाहिए, पहले उस पर विश्वास जो है होना चाहिए। और दूसरा, क्या सिर्फ आदर से काम हो जाएगा? अब आप सोच के बताएं, आप जो है मेरी क्लास में आए, आपने बहुत अच्छे से मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो कि वह सर गुड मॉर्निंग, आप बहुत अच्छे हो, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है, सब कुछ है, पर
जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तब आप पढ़ते ही नहीं हो, रिस्पेक्ट पूरी कर रहे हो, सर आप कमाल हो, पर जब मैं कहता हूँ पढ़ना है आप पढ़ते ही नहीं हो। जब मैं कह रहा हूँ होमवर्क करना है आप होमवर्क ही नहीं करते हो। मैंने कहा टेस्ट देने हैं टेस्ट नहीं देते हो, तो बताओ क्या सीए फाउंडेशन हो जाएगी? तभी शायद नहीं होगी। आदर एक तरफ है, वो तो फर्स्ट स्टेज है, पर उसके बाद अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। जो सामने वाला आपको सिखाना चाहता है, अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो सीख पाओगे, और अगर सीखने के लिए तत्पर नहीं है फिर आप चाह कर भी आप सीख जो है नहीं पाएंगे। और वही अगर बात करें तो गणेश जी तो आपको, अगर आपको सुख संपत्ति चाहिए वो तो देने को तैयार हैं, पर वो कैसे देते हैं? वो कोई मैजिक नहीं है कि आपको सीधा जो है आशीर्वाद दिया, वो आपको तरीका भी तो बता रहे हैं। पर तरीका अगर हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ बैठेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, आपने कहा सर वो तो ठीक है, सर मैं आपके डेली पैर छूंगा, मैं आपका डेली आदर करूंगा, पर सर पढ़ूंगा नहीं, तो क्या सी फाउंडेशन हो जाएगी? और कोई तरीका जो है, तरीका तो वही है आदर करें और उसके बाद वो जो समझा रहे हैं उनकी बात का अनुसरण जो है करें। और वही बात करें, गणेश जी विघ्न हरता है, आपके जितने विघ्न हैं सारे के सारे, एक दिन नहीं चाहिए आपको, एक क्षण नहीं चाहिए, सारे विघ्न जो है दूर हो जाएंगे। पर वो गणेश जी ने सारा तरीका भी जो है बताया। और तभी साल में 2 बार जो है वही गणेश जी को एक मौका है याद करने के लिए, गणेश जयंती बनाते हैं, गणेश चतुर्थी बनाते हैं, इसी चक्कर में कि शायद आप बीच में भूल गए, चलो एक बार फिर एक मौका है, फिर से एक बार याद कर लो अपने विघ्न दूर करने हैं या नहीं जो है करने। और जो लीलाएं आपने सुनी तो आप सबने हैं, पर अगर समझी है तो सारे विघ्न जो है दूर हो जाएंगे। लीला क्या रही वही अगर बात करें तो भाई गणेश जी की बात करें तो गणेश जी वही हुआ, लीला क्या रही कि सारे देवी देवताओं को कहा कि भाई क्या करो, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जो है आप लगा कर आए। तो भाई सारे देवी देवता जो है सबका अपना वाहन था, सब उस कंपटीशन में जो है आगे जो है चले गए। अब गणेश जी भी सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, संसार का चक्कर लगाना है। और वही बात है, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। विघ्न कब दूर होते हैं? जब आप बुद्धि आपको मिलती है, बुद्धि का उपयोग आप जो है करते हैं। तो गणेश जी ने वही कहा भी मेरा ब्रह्मांड, मेरा संसार कौन है? तो उन्होंने कहा मैंने अपने माता पिता को उन्होंने अपने सेंटर में रखा, और सेंटर में रख के क्या किया, उन्होंने उनकी परिक्रमा जो है लगाई। मंदिर में भी आप जाते हैं परिक्रमा जो है लगाते होते हैं। परिक्रमा का क्या मतलब होता है? बस राउंड एंड राउंड हो जाता है। परिक्रमा मतलब क्या होता है? परिक्रमा नॉर्मली वैसे कहते हैं 4 बार जो है करनी चाहिए। पहली परिक्रमा आपने अपने शरीर से आपने परिक्रमा जो है आपने लगाई, आपने देवी देवता को, आपने माता पिता को, आपने भगवान को। मंदिर की परिक्रमा जो लगाते हैं, भगवान सेंटर में है, और आप कहते हैं मैं जो भी अपने कर्म करूंगा, शरीर से जो भी कर्म करता हूँ वो सारे के सारे भगवान को सेंटर में रख के, मेरा गोल क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। मेरा गोल क्या है? माता पिता की प्रसन्नता के लिए मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो सेंटर में मेरे कौन है? हमेशा मेरे सेंटर में कौन है? मेरे माता पिता जो है आ रहे हैं। सेंटर में कौन है? भगवान जो है आ रहे हैं। फिर कहते हैं सेकंड परिक्रमा जब लगाते हैं तो हमने कहा हमने शरीर से लगाया, फिर अपने मन से लगाते हैं। कई बार क्या होता है ना, बॉडीली तो हम काम कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पर मन से नहीं कर रहे, बेमन से हम काम जो है करते हैं। तभी कहते हैं सेकंड परिक्रमा जब लगाएं तो माइंड में होता है मैं अपने मन को भी भगवान को सेंटर में रखता हूँ, अपने माता पिता को सेंटर में जो रखता हूँ। फिर मैं परिक्रमा जो लगा रहा हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा मेरे मन में एक ही इच्छा रहेगी, मेरे माता पिता जो है उनकी प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता जो है होती है। फिर कहते हैं तीसरी परिक्रमा जब लगाते हैं तो उस समय अपनी बुद्धि से परिक्रमा लगाते हैं कि मैं अपनी, क्योंकि क्या होता है मन तो कई बार होता है पर हमारी बुद्धि जो है वो तर्क वितर्क में जो है ना उलझा देती है। तो कहते हैं मेरा तर्क वितर्क भी जो है मैं भगवान को जो है समर्पित करता हूँ, अपने माता पिता को। कई बार होता है ना, माता पिता आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? माता पिता बहुत अच्छा चाहते हैं, उन्होंने आप सबके लिए अच्छा चाह के आप सब क्या करें, सीए जो है कर लें। पर हमारी बुद्धि जो है ना वो बड़ी छोटी सी है, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, हमारा एक्सपीरियंस कम है। और कई बार हम तर्क वितर्क में हम जो है माता पिता कहते हैं ठीक है सारी बात ठीक है, पर हम तर्क वितर्क जो है करना शुरू करते, करना चाहिए पर कहीं ना कहीं बस वही बात करें, आपकी नॉलेज इतनी है, उनकी नॉलेज शायद इतनी है, आपसे ज़्यादा उनका अनुभव है। और वही बात है, माता पिता नॉर्मली 2 व्यक्ति ऐसे जो आपका हमेशा हित जो है चाहते हैं। और तभी कहते हैं कभी तर्क वितर्क हो तो एटलीस्ट सरेंडर भी कर जाएं कि भी वो जो कह रहे हैं अच्छा ही कह रहे हैं। कई बार आपको शायद समझ नहीं आया तो कहते तीसरी परिक्रमा जब लगाएं तो कहते बुद्धि को भी माता पिता के, अपने भगवान को सेंटर में रखकर जो है ना, अगर वो कह रहे हैं तो सोचें क्यों कह रहे हैं।
कई बार मैं नहीं कह रहा, सीधी बात उनकी मान लें, अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो जब परिक्रमा लगा रहे हैं तो बुद्धि को भी उस सेंटर पे लेके जाएं, इसमें कुछ तो अच्छा है, ऐसा तो नहीं होगा वो मेरा अहित तो नहीं चाहते। और होता वही है, जब ये सब होता है तब आपने जब अपना शरीर मन बुद्धि जब सारा ही अर्पित कर दिया तो फिर आपका जो अहंकार है वो भी शायद अर्पित होता है। और फोर्थ जर्नी जो नॉर्मली होता है दैट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, कि अब मेरा सब कुछ बुद्धि अहंकार शरीर आपको ही समर्पित हो गया, तो यहाँ से अब सिद्धि की प्राप्ति जो है होती है, यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति जो है वो शायद जो है होती है। तो भाई 4 परिक्रमा वो शायद गणेश जी ने जो है वो लगाई, कह सकते हैं माता पिता या आदिदेव शिव जी की उन्होंने जो लगाई कि भगवान आप ही सेंटर में हैं, भाई आप ही को सेंटर में रख के जो भी करूंगा तो मेरा संसार आपका जो है आ जाता है। और यही शायद जब उनको सबको लगा कि भाई एक्चुअल में पूरे संसार का ब्रह्मांड का चक्कर तो इन्होंने लगाया, बाकी सब ने तो ग्रॉस चक्कर लगाया, वो तो घूमकर एक पिकनिक बनाकर जो है आगे, वास्तव ज्ञान इनके पास है, वास्तव बुद्धि इनके पास है, तब शायद इनकी जो है जर्नी शुरू। और तभी विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं, अगर ये बात समझ आई, आपके सारे विघ्न वैसे ही हर जाएंगे अगर आप सेंटर में अपने माता पिता को रखते हैं, सेंटर में अगर आप भगवान को रखते हैं, आपके सारे कृत्य अगर हो जाए कि भाई मेरे माता पिता की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता करोगे तो आपके सारे के सारे विघ्न वैसे ही खत्म जो है हो जाते। और कोई तरीका नहीं है विघ्न खत्म करने का, शायद यही तरीका है, अपनी बुद्धि का उपयोग अगर आप सही तरीके से करते हो तुम्हारे विघ्न जो है सारे खत्म जो है हो जाते। ठीक है, और अगर और बात करें गणेश जी की बात करें तो गणेश जी माता पिता को किस स्थान पर लिया, उन्होंने बहुत ऊपर स्थान पर जो है लिया है कि मेरे माता पिता सबसे ऊपर हैं, मेरे माता पिता सबसे ऊपर हैं। कौन से माता पिता? जिस पिता ने क्रोधवश, आप सोचिए, जिस पिता ने क्रोधवश इनका सर धड़ से अलग ही कर दिया। हमारे माता पिता थोड़ी सी बात अगर मना कर दें, बेटा ये पढ़ ले, तो हमें गुस्सा आ जाता है, हाउ डेयर यू। अगर हमारे माता पिता कहते बेटा फेसबुक एक बार छोड़ दे, तो माता पिता से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर एक पिता ने क्रोधवश उन्होंने अपने पुत्र का सर धड़ से अलग जो है कर दिया। और उसके बाद और समझे क्या किया, और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने एक हाथी का सर जो है लगा दिया। आप कल्पना करो, एक ऐसे पिता ने मतलब क्रोध में इतना कुछ कर दिया, और पुत्र क्या कह रहा है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। पुत्र क्या कह रहा है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, इतना सम्मान। और तभी शायद गणेश जी को कहते हैं मेरे पास कोई विघ्न नहीं आया, क्यों, मुझे पता है मेरे पिता मेरे साथ हैं, मुझे पता है मेरे पिता मेरे साथ हैं। ठीक है, क्रोध में एक कृत्य ऐसा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उनको पनिश करूंगा या मैं उनको कहूंगा अब मैं आपसे कभी उम्र भर बात जो है नहीं करूंगा। हम तो छोटी बातों पर जो है ना कमरा बंद कर लेते हैं कि बस आज के बाद पाओ मैं आपसे, मुझे कोई बात, अब से रिश्ता ही छोड़ दिया। और यहाँ पर विघ्नहर्ता तभी हैं, वो तो अपनी लीलाओं से बता रहे हैं कि मेरे पिता ने कितना बुरा किया। इतना बुरा आपके पिता तो नहीं किया होगा ना, इतना बुरा तो कभी लगे आपके माता पिता बड़ा बुरा कर रहे हैं तो कंपेयर कर लेना गणेश जी से, इतना बुरा नहीं किया। कल्पना करो आपका चेहरा एक जानवर का लग जाए, सिर्फ कल्पना करो, उसके बाद आपने माता पिता की रिस्पेक्ट करोगे? सोचो आपके एक आप जानवर का चेहरा आप लगा कर जो है आप देख लें। और वही वाली बात है भाई, गणेश जी की स्टोरी वही है, कहते विघ्नहर्ता जो है मुझे इससे कोई फर्क जो है नहीं जो है पड़ता। और बात करें गणेश जी, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं विघ्नहर्ता। अगर आप चाहते हैं आपके विघ्न खत्म हो तो आप चेक करें उनका चेहरा हाथी का, उनकी काया अगर देखें गोलू मोलू से है, हाँ जी काया भी गोलू मोलू सी है, पर उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस दिन आप अपनी बॉडी से डिटैच हो जाएंगे उस दिन मैं कहूँगा 99% आपके जितने विघ्न हैं ना अपने शरीर को लेकर हैं। 99% ऑफ एफर्ट्स आप जो लगा रहे हैं वो आप क्या लगा रहे हैं, अपने शरीर को सुंदर चमकाने में जो लगा रहे हैं। मेकअप करते हैं, जिम जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हेयर स्टाइल अलग अलग जो है कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। क्योंकि 99% आप पूरे दिन में चेक करो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अपने शरीर पर ही एफर्ट लगा रहे हैं। कौन सा शरीर? जो हर दिन बदल रहा है, जो हर दिन जो है बदल रहा है। आप कुछ साल पहले आपका जो शरीर था आप चेक करें क्या सेम चेहरा है? सब कुछ हर दिन जो है बदल रहा है, हर दिन आपके बाल थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, मेरे तो सफ़ेद होने भी शुरू हो गए, दाढ़ी भी आती है, सब कुछ है। ये शरीर तो खराब होना है, ये शरीर तो डेप्रिशिएट होना है, ये शरीर तो ख़त्म जो है होना है। और हम कर क्या रहे हैं, अपने जीवन में जो चीज़ ख़त्म होनी है उसी को चमकाने में लगे। हम इतने ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, थोड़ा सा पिंपल आ जाए
तो डिप्रेशन हो जाता है, पिंपल जो है आ गया है। और वही बात है, बुद्धि क्या कहती है, एक बार इस शरीर को जो चेहरा मिल गया है, इज़ नॉट अ बिग डील। जैसी काया मिल गई, इससे आपको जिस दिन इससे आप डिटैच हो जाएंगे तो शायद मैं कहूँगा आपके कई सारे विघ्न जो है ना वो शायद दूर जो है हो जाते। तो जब भी गणेश जी को देखें तो मैं वही कहूँगा, वही चेक करें, एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने माता पिता को सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है दी है, और माता पिता वाकई जो है वो शायद सारे विघ्न जो है हर देते हैं। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने भगवान को सेंटर में रखा है, और जिस दिन भगवान को सेंटर में रखोगे आपके विघ्न सारे दूर जो है हो जाएंगे। ठीक है जी। पर मैं इसके साथ एक लीला और शायद सुनाना चाहूँगा कई बार, क्योंकि ये लीला है गणेश जी की, पर एक प्रहलाद महाराज भी सुना होगा आपने। प्रहलाद महाराज कौन थे? हाँ जी, विष्णु जी के शायद भक्त थे। उनके पिता कौन थे? हिरण्यकश्यपु। तो वही क्या होता है, देखो अगर वही बात करें तो मैं ये नहीं कहूँगा, पर हाँ अगर दो पुत्र की लीला है, दोनों बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लीला जो है आ रही है। एक पुत्र कौन है? गणेश जी। उन्होंने अपने माता पिता को स्थान सबसे ऊपर दिया, और एक पुत्र हैं प्रहलाद महाराज। उनके पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप। वो एक राक्षस थे, वो एक अधर्मी व्यक्ति थे। पिता हैं पर अधर्मी हैं, पिता हैं पर अधर्मी हैं, और अधर्म की आपकी जब सीमा सारी क्रॉस हो गई तो पिता अपने पुत्र को क्या करें, तुझे भी अधर्मी जो है बनना है। अब प्रहलाद महाराज उस धर्म संकट में है। देखो पिता है तो पुत्र को बात माननी चाहिए, पर पिता कुछ ऐसा काम कह रहे हैं जो धर्म के खिलाफ है। तो इसमें किसको चूज करें? पुत्र अपना पिता के प्रति भाव प्रकट करे या धर्म के प्रति भाव प्रकट करे? तो भाई उस समय जो लीला थी वही थी कि देखो पिता भी एक लिमिटेड तक बात करें, उनकी बुद्धि भी एक लिमिटेड है, पर धर्म जो है ना वो शायद सबसे ऊपर है। तो कभी आपको चूज करना पड़ जाए पिता और धर्म, पिता और सही, क्योंकि हमारा पूरा जीवन सही गलत में कई बार अटकता है, और कभी आपको पता चले ये सही है पर पिता कह रहे हैं गलत काम करना है, उस समय फिर पिता की जो है नहीं सुननी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके आज से पापा ठीक है, आपकी हम कोई बात नहीं सुन रहे, एक्सट्रीम है आपके पिता। अगर नॉर्मली बात करें तो जितना मेरा मानना है मोस्टली पेरेंट्स हमेशा बच्चों का हित चाहते हैं, पर हाँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस बच्चों से ही पता चलते हैं, कुछ ऐसे माता पिता भी हैं जो शायद बच्चों का अहित भी कर देते हैं, कुछ ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों का गलत जो है कर देते हैं। तो भाई अगर आपके माता पिता वैसे हैं तो यू कैन टेक योर बेस्ट डिसीजन। मैं ये नहीं कहता हर माता पिता आदर के योग्य हैं, हाँ माता पिता धर्म के रास्ते पर हैं तो अनुसरण बिल्कुल करें, पर अगर माता पिता अधर्म के रास्ते पर हैं तो भाई वहाँ फिर आप अपना डिसीजन जो है ले सकते हैं। कई ऐसे, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में सर ऐसे कौन से माता पिता होते हैं कई बार होते हैं माता पिता अपने बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में भेज देते हैं, ऐसे माता पिता अपने बच्चों को बेच देते हैं, ऐसे माता पिता बहुत कुछ कई ऐसे गलत काम करवा देते हैं जो उनको नहीं करवाना चाहिए। तो मैं उसकी बात करूं, अगर लगे माता पिता अधर्म के रास्ते पे जा चुके हैं तो भाई फिर उनसे थोड़ा सा आप दूरी जो है बना सकते हैं। ठीक है जी। तो भाई आज गणेश चतुर्थी आप बनाएं, और हो सके मंदिर जाना, गणेश जी को देखना, निहारना, और उन्होंने जो समझाया वो सारी बातों का अनुसरण करना, वो मेडिटेट करना, और अगर ये सारी बात समझ आ जाएगी तो आपके सारे विघ्न जो है ना सारे के सारे दूर जो है हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो जी। तो भाई इसी के साथ अब आगे आते हैं हमारे अकाउंट्स के नए चैप्टर पर। तो भाई मैं फाउंडेशन ऑफ विघ्न में कोशिश करता हूँ आपकी हरने की ऑनलाइन में बच्चे ने एक कमेंट डाला है, सर अकाउंट्स आए ना आए पर सर आपकी क्लास में भक्ति जरूर आ जाएगी। चलो, अगर जनरली स्पीकिंग अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। अकाउंट्स आए ना आए वो शायद इमटीरियल है, पर आपको वाकई अगर पता चल जाए भगवान कौन है तो आपका जीवन बहुत अच्छा जो है हो जाएगा। तो मैं कहूँगा शायद आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, आपके सारे विघ्न जो है ना वो शायद दूर हो जाएंगे। चलो जी।